So yes, good morning everyone. So yes, good morning everyone. We'll be starting the new chapter, chapter number 10, that is frigid zone. So what do we mean by frigid? Basically, frigid means a cool, cold area, जो बहुत ठंडा एरिया होता है, जहाँ पे बहुत बर्फ़ रहती है. वो हमारी दो एरियाज है बेसिकली, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है. दैट इज़ योर वन इज़ योर आर्कटिक जोन एंड वन अदर इज़ योर एंटार्क्टिक जोन. ठीक है, द पोल्स, द टू पोल्स ऑफ द अर्थ is your frigid zones. They cover the frigid zone. Fine. So frigid zone आपके कौन से हैं? The area which is totally covered with the ice. परमानेंट आइस से जो पूरा साल कवर्ड रहते हैं, दोज आर योर फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन है जहाँ पे पूरे साल जो है बर्फ़ रहती है. ठीक है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर होता है. इट इज़ अ वेरी कोल्ड एरिया. इट इज़ कोल्डेस्ट एरिया वेयर यू गेट वेयर देयर इज़ वेरी स्मॉलर पीरियड ऑफ सनलाइट. 6 महीने रात, 6 महीने दिन होता है वहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे काइंड का जो मौसम है, दिस काइंड ऑफ मौसम इज योर, इज दिस काइंड ऑफ एरिया इज जोन इज योर एरिया. फ्रिजिड मीन्स कूलेस्ट एरिया. ठीक है, दैट एरिया इज योर फ्रिजिड जोन. फाइन. सो फ्रिजिड जोन क्या है? कोल्डेस्ट एरिया इज योर फ्रिजिड जोन. ओके. सो फ्रिजिड जोन को हम एक और नेम बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर फ्रिजिड जोन. वन इज योर तुंद्रा. ठीक है, फ्रिजिड जोन और द तुंद्रा रेफर्स टू द पोलर एरिया. तो तुंद्रा भी नाम है इसका, पोलर एरिया भी है. पोलर एरिया क्या है? हम देखो, अब आपने सुना होगा पोलर बियर. सो पोलर बियर इज व्हाट? पोलर बियर आपको कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे द एरिया वेयर इज लॉट ऑफ स्नो. सो पोलर इज लाइक पोलर. हमने वर्ड क्यों, कहाँ से आया? इट इज़ अ साइंटिफिक नेम. वो आया कैसे? क्योंकि जो बियर होता है उनके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं. ठीक है, एंड वो लंबे लंबे बाल वाले जो बियर है आपको कहाँ मिलेंगे? बर्फ वाले इलाकों में. एंड उनके बॉडी पे तो लंबे लंबे बाल होते क्यों हैं? रीज़न इज उनकी बॉडी पे तो लंबे बाल होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, ठंड बहुत होती है. एंड दोज हेयर प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम द कोल्डेस्ट वेदर. अब आप लोग वेन एवर वी गो टू सम एरिया वेयर देर इज़ वेरी लॉट ऑफ कोल्ड, लाइक अगर आप कहीं लेह लद्दाख जाते हो, या आप जाते हो मनाली जाते हो, शिमला जाते हो, यू गो टू सच काइंड ऑफ प्लेसेस, यू गो टू धर्मशाला, वेर एवर दिस लाइक द कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट इज देयर. सो वॉट यू गाइज फाइंड ओवर देयर, वॉट यू गाइज वेयर ओवर देयर? आप वहाँ पे क्या पहनते हो? ठीक है, आप वहाँ पे क्या पहनते हो? आप वहाँ पे जाके गर्म कपड़े पहनते हो. ठीक है, आप गर्म कपड़े, गर्म जैकेट्स वहाँ पे जाके आप वहाँ पे. वी वर डूइंग द फ्रिजिड जोन. सो फ्रिजिड जोन, पोलर, हम पोलर बे की बात कर रहे थे. पोलर हम जब, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे कि ठंडे इलाके में जाते हैं, वेन वी गो टू सम कोल्डेस्ट प्लेस, तो हम वहाँ पे मोटी मोटी फर वाली जैकेट्स पहनते हैं. राइट. वो फर क्या है? वो फर, वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो फर है हमें हीट देते हैं हमारी बॉडी को. ठीक है, सो दैट्स वाई वो पोलर बियर के ऊपर जो इतने लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, व्हाट इट डू, लाइक इट प्रोटेक्ट्स देम. दैट फर ऑन देयर बॉडी gives them heating effect, and by virtue of that they feel hot, and they can escape from the coldest environment of that particular area. Fine. So, and here is, they have given us, this area is extremely cold. This area is extremely cold. At it receive little or no sun rays, as I have mentioned earlier also, कि ये जो एरिया यहाँ पे जो है आपको सन रेज क्या बहुत कम मिलती है. 6 मंथ यहाँ पे नाइट होती है और 6 मंथ यहाँ पे डे होता है. जो डे में भी जहाँ पे सनलाइट आती है, इट इज़ वेरी मिनिमल, बहुत कम आती है. लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीमली स्लांटिंग सनरेज जाती हैं, जिस वजह से क्या है वहाँ पे क्या, जैसे वहाँ पे जो सनरेज की जो अमाउंट, इट इज़ वेरी लेस. Right. So that's the reason that that area is fully covered with snow. ठीक है, and this is the very coldest place on the earth and have extreme weather condition. extreme मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है यहाँ पे वेदर की, बहुत ख़राब कंडीशन. एक्सट्रीम मतलब बहुत ख़राब कंडीशन होती है यहाँ पे वेदर की, where nobody can survive, even humans cannot survive over here. ह्यूमंस के नॉट, यहाँ पे जो जाते हैं सिर्फ, आई अर्लियर ऑल्सो आई हैव मेंशन इट, कि यहाँ पे सिर्फ जो जाते हैं, दे आर ओनली साइंटिस्ट, एंड दे गो ऑन सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में जाते हैं, एंड वहाँ पे जाके वो बहुत प्रिकॉशंस के साथ रहते हैं. देन ओनली दे कैन सर्वाइव ओवर देयर. वहाँ पे ह्यूमंस का सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. Okay, so this area is also referred as polar region, and this area is extremely coldest. The reason why it is extremely cold is because this area receives very less or no sun rays. Right. Thirdly, this area is
having what kind of climatic condition? Extreme weather or climatic condition over here, right? These are your three features of frigid zone. Fine. So next is the distribution. So what is the distribution of this? So distribution, it is very simple. Like we have already discussed in the climatic zones. So like we have already discussed, on the North Pole we have the North Frigid Zone and the South Frigid Zone. So on the North Pole we have Arctic Circle. On the South Pole we have Antarctic Circle. Fine. So we have, on the North Pole we are having Arctic Circle at 66.5 degree north, and we have on the South Pole we have Antarctic Circle at the 66.5 degree south. So these are our division. Distribution means divisions. So don't get confused. Distribution means division. ठीक है. So North Fijian zone है वो कहाँ lie करता है? As I have mentioned now only, it lies in the Arctic zone. Where it lies? It lies in the Arctic zone in the North Pole. Fine. Likewise, in the South Frigid zone, it lies in the Antarctic Circle in the South Pole. Fine. Like we have done already. See, like I'll show you. Okay. So this is your division. This area is your Arctic Circle. This area is your Antarctic Circle. Okay, so this is the division of the frigid zone. So this area is your frigid zone and this area is your frigid zone. Fine, like they have. So this is North Pole, this is South Pole. Fine. And ये area कैसा है? Like we have discussed in the introduction, like what kind of area it is? It is frozen area. Reason is because this area gets very minimal sun rays or no sun rays, because it gets extremely slanted sun rays. So this area is throughout the year is frozen. यहाँ पे सारी साल क्या रहता है? बर्फ रहती है. ठीक है. एंड एंटार्क्टिका जो यहाँ पे है, इट फॉलिंग इन दिस जोन. एंटार्क्टिका आता है इस जोन में. ठीक है. लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन द प्लानट. सो एंटार्क्टिका इज द लार्जेस्ट cold desert on our planet. ठीक है. यहाँ पे 98% of its surface is covered with permanent ice, and permanent ice is also known as what? It is known as glaciers. Okay, permanent ice is known as ग्लेशियर्स. ठीक है. सो एंटार्क्टिका है इस जोन में पड़ता है, फ्रिजिड जोन में. एंड एंटार्क्टिका इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन आवर प्लानट. यहाँ पे 98% जो है क्या है? यहाँ पे 98% जो है हमारा जो सरफेस है कवर्ड विथ परमानेंट आइस. और इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एंटार्क्टिका को क्या बोलते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट. So what do we call Antarctica? We call Antarctica as white continent or frozen continent. So we have discussed about one continent, that is Antarctica. Antarctica is the world largest coldest continent. Secondly, 98% of the surface is covered with permanent ice. Thirdly, this area is this Antarctica is also known as what? It is also known as white continent and frozen continent. Okay, so this is about Antarctica. So next we have talk about ice sheet also blanket Alaska in USA, Canadian shield in Canada, and Scandinavian in northern Europe, Siberia in Russia, and the island of Greenland and Iceland. All these places lie in the North Frigid Zone. अब जो North Frigid, हमने पहले South Frigid Zone में हमने Antarctica की बात करी. ठीक है. तो अब नॉर्थ में उन्होंने किस किस की बात करी है? जो जहाँ पे ऐसा फ्रिजिड जोन में, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में जो प्लेसेस आती है, वो आती है आपकी अलास्का. ठीक है. दैट इज in USA, Canadian Shield in Canada, Scandinavia, it is in Northern Europe, Siberia in Russia, the island of Greenland and Iceland. ये जो पोर्शन है फ्रिजिड जोन में लाई करते हैं, वो कहाँ पे लाई करते हैं? ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन में लाई करते हैं. सो वी इन द डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टॉक्ड अबाउट टू पोर्शंस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. साउथ पोल में वी हैव टॉक्ड अबाउट what we have discussed about, we have talked about Antarctica, and Antarctica is the world's largest cold desert. Secondly, 98% area is covered with frozen ice, which is glacier, and it is also known as
white continent. Then we have come towards the north frigid zone, and north frigid zone mein we have talked about ki various places which lies in the north frigid zone, and that is Alaska in USA, Canada, Canadian Shield in Canada, Scandinavia in northern Europe, Siberia in Russia, and the island of Greenland and Iceland. These places lies in the north frigid zone. Fine. Then what kind of climate is here? अब यहाँ का climate कैसा है? What kind of climate do we find over here? So यहाँ का जो climate है, यहाँ का जो it is climate of frigid zone is it is extremely cold. ओके, दिस एरिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर जो एंटार्क्टिका का जो रिकॉर्ड होता है वो कितना है, -27.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस में, जीरो से भी जो कम टेम्परेचर आता है ना वो ठंडा है आपकी। देखो अब देखो, आई टेल यू, अगर आप आपकी जो फ्रिज है ना, आप फ्रिज का थोड़ा उल्टा होता है, रहने दो, फ्रिज के एग्जाम्पल छोड़ो, ठीक है। एसी का लेते हैं, ठीक है। अब एसी है ना, अब अगर आप एसी 25 पे करते हो, उसकी जो कूलिंग है कम होती है, 22 पे आते हो कूलिंग थोड़ी बढ़ जाती है, 20 पे आते हो कूलिंग और बढ़ जाती है, देन 18 पे आओ कूलिंग और बढ़ जाएगी, 16 पे आओगे कूलिंग और बढ़ जाएगी, राइट। सो लाइक दैट ओनली, अब जितना उसको कम लेके जाओगे कूलिंग आपकी उतनी बढ़ती जाएगी, राइट, एसी में। सेम लाइक दैट, जहाँ जितनी आपकी कूलिंग, अब सर्दियों में आते हैं, सर्दियों में अभी देखो, अभी टेम्परेचर इज, अभी हमारे एरिया के टेम्परेचर कितने, इट इज 30, 35, 40, 45, राइट, दिस इज टेम्परेचर इज गोइंग ऑन। अगर आपका आज 50 है तो बहुत गर्मी है, 40 होगा थोड़ी कम गर्मी है, ठीक है, 30 होगा तो बहुत कम गर्मी है, 20 होगा तो गर्मी महसूस ही नहीं होगी, 10 आएगा तो सर्दियाँ आ गई आपकी, है ना, 7 में आ गए तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में सर्दियाँ हैं, 2 या 3 में होगा तो एक्सट्रीम सर्दियाँ हैं, ठंडा बाहर निकल से, धुंध बहुत है। सो ओके, जस्ट जितना जितना आपका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा उतना ठंड बढ़ती, देखो सेम, अगर जीरो से भी नीचे आ जाएगा तो मतलब फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, इट इज -27.5 डिग्री सेल्सियस, वो भी कब, इन समर, ठीक है। एंड -60 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे रिकॉर्ड होता है विंटर का। सो सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशन ओवर प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। इन द तुंद्रा इट रिमेन्स अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस, तुंद्रा जो रीजन है वहाँ पर तो -50 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही रहता है। इट इज़ अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग ब्लिजार्ड्स एंड मिनिमल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लिजार्ड्स, ब्लिजार्ड स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्नोफॉल। तो इस एरिया में जो तुंद्रा एरिया जो यहाँ पे क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल होती है जो विंड्स के साथ आती है ना, आपने देखा ना बर्फ का तूफान, जैसे मिट्टी का तूफान होता है ना, सेम लाइक एक बर्फ का तूफान होता है, जैसे जो अगर वो बर्फ के तूफान में कोई भी आता है ना वो बस जम के बाहर निकलता है, उसकी कुल्फी जम जाती है, ठीक है। सो और वहाँ पे मिनिमल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, द फॉर्म ऑफ वाटर फॉल और द फॉर्म ऑफ डाउनपोर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगी, स्नोफॉल में, ठीक है। वहाँ पे स्नोफॉल बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है, बट वहाँ पे जो है स्टॉर्म ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ हैवी स्नोफॉल, हेंस दीज रीजंस आर नोन एज कोल्ड डेजर्ट। जो तुंद्रा एरिया है वो कौन सा, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत है, वहाँ पे क्या है कि प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो बारिश है बहुत कम होती है, स्नोफॉल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एंड थर्डली इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। एंड द पोलर रीजन हैव 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट, दे ऑल्सो हैव 6 months ऑफ समर एंड 6 months ऑफ विंटर, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, यहाँ पे 6 months जो है आपके समर्स होंगे, 6 months यहाँ पे क्या होंगे आपके विंटर्स होंगे। सो आई विल स्टॉप ओवर हेयर, fine, I'll start with the climate tomorrow again from the starting. Today I have given you the introduction of this, fine, so I'll stop here. Let's open a ground for discussion.